एक ही कानूनी धारा दोनों पर है, जबकि दूसरे पक्ष पर जान से मारने की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसे अतिरिक्त आरोप भी बताए जा रहे हैं। वही पोस्टर फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार शिक्षक जेल में है। यह आक्रोश एक दिन पुलिस के खिलाफ भड़क सकता है। यह कहना है उन छात्रों का जो दावा करते हैं कि उनका करियर आज दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ खान सर को अदालत से राहत मिली, दूसरी तरफ रोशन आनंद और उनके साथ गिरफ्तार अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस शुरू हो गई। छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई क्या है, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और अदालत में अब तक क्या क्या हुआ। आज हम आपको इस पूरे मामले की कहानी शुरुआत से लेकर अब तक सभी प्रमुख घटनाक्रमों के साथ विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस मामले के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल पूरा विवाद 2 जून 2026 की रात सामने आया। उस रात पटना में कोचिंग जगत से जुड़े दो पक्षों के बीच विवाद की खबरें सामने आई। कुछ ही घंटों में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस तक पहुंच गया और फिर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसी घटनाक्रम के बाद कई नाम चर्चा में आए, जिनमें रोशन आनंद, अभिषेक गौरव और खान सर का नाम भी शामिल था। 3 जून को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। यही से छात्रों के बीच नाराजगी बढ़ने लगी। कई छात्रों का कहना था कि मामले में कार्रवाई संतुलित नहीं दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जाने लगे। कुछ छात्रों ने सवाल उठाया कि अगर एक ही घटना से जुड़े अलग अलग पक्षों पर कार्रवाई हो रही है तो फिर कानून का व्यवहार सबके लिए एक जैसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हालांकि दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस उपलब्ध शिकायतों, साक्ष्यों और जांच के आधार पर कार्रवाई करती है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। इसी बीच मामला अदालत पहुंचा। खान सर की ओर से कानूनी राहत की मांग की गई। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें रखी गई। सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान की। यही से बहस और तेज हो गई। सोशल मीडिया पर दो अलग अलग धाराएं बन गई। एक पक्ष अदालत के फैसले को कानूनी प्रक्रिया की सामान्य कार्रवाई बता रहा था, जबकि दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके मामले में आगे क्या होगा। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद छात्र है। हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पढ़ाई और भविष्य को लेकर पहले ही दबाव में रहते हैं। ऐसे में जब शिक्षा जगत से जुड़े बड़े नाम विवादों में आते हैं तो उसका असर छात्रों के मनोबल पर पड़ता है। इसी कारण सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिले, सोशल मीडिया अभियान चलाए गए, विभिन्न छात्र समूहों ने अपनी अपनी राय रखी। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी भी एफआईआर में लगाए गए आरोप और अदालत द्वारा दोष सिद्ध किया जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में अंतिम निर्णय अदालत ही करती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। फिलहाल जांच जारी है, कानूनी प्रक्रिया जारी है और अदालत में भी आगे की सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद मिल पाएगा? क्या अदालत की आगे की प्रक्रिया इस विवाद को शांत कर पाएगी? क्या छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला केवल कानूनी विवाद है या फिर यह बिहार के कोचिंग जगत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और टकराव की एक बड़ी तस्वीर भी दिखाता है? फिलहाल इतना तय है कि 2 जून की रात शुरू हुआ यह विवाद अब केवल एक घटना नहीं रह गया है। यह हजारों छात्रों की भावनाओं, उम्मीदों और सवालों से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए या फिर छात्रों के द्वारा उठाए जा रहे सवाल में दम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।